मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टोनिक हिंदी में। ये कहानी एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है, तो ये कहानी मैं उसी शख्स के नज़रिए से ही सुनाऊंगा जिसकी ये कहानी है। ये एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि मैं खुद भी इसका गवाह हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। मैं छुट्टियों में अपने गाँव गया हुआ था। वाकया मामू की लड़की का है। लोग कहते थे उनके ऊपर एक बुरे जिन का साया था। हमने गांव में 2 से 3 दिन तो आराम से बिताए। उसके बाद वाकयात पेश आने शुरू हो गए थे। चौथे दिन वह हमारे साथ बैठी बातें कर रही थी। रात को अचानक से वह अपना सर दीवार पर मारने लगी। कुछ देर पहले तक तो वह बैठी बातें कर रही थी, पर अचानक से ही ऐसा करना शुरू कर दिया था इन्होंने। उनके दीवार पर सर मारने की वजह से उनके सर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनके सर से खून निकलने लगा था। फिर 2-4 लोगों ने मिलकर उनको पकड़ा। कभी कभी वे जब गुस्से में आ जाती थी तो काफी भारी भारी चीजें यूं ही उठा लेती थी। ये सब देख के हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता था। जैसे कि एक बार की बात है, घर में रखी एक बड़ी अलमारी उन्होंने अपने एक हाथ से गिरा दिया था, जबकि उसको हिला पाना भी काफी मुश्किल था। जब उनसे इन सब वाक्यों के बारे में पूछा जाता था तो वो कहती थी, मुझे सिर्फ एहसास होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ। आज भी ये सारा मंजर मेरी आंखों में घूमता है। फिर उनका रूहानी इलाज कराया गया, जिससे वे अब ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी मैंने पिंटरेस्ट से ली है। मेरे बड़े पापा इंडिया अपने चचेरे भाई से मिलने आए थे। वे गर्मियों का समय था और घर के सभी लोग आंगन में ही सोया करते थे। एक कोना था जहाँ कोई भी नहीं सोता था। बड़े पापा के चचेरे भाइयों ने उनको बताया, वहाँ एक जिन सोता है, तो हम उसको परेशान नहीं करते, उस जगह से दूर अपना बिस्तर लगाते हैं। मेरे बड़े पापा ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं यहीं सोऊंगा। और उन्होंने अपना बिस्तर वहीं लगा लिया और सो गए। अगले दिन वे उठे तो उन्होंने पाया वे जहाँ रात में सोए थे वहाँ पे नहीं थे। वे जोर से हंसे। उन्होंने सोचा शायद उनके चचेरे भाइयों ने उनके साथ ये मजाक किया होगा। अगले दिन उन्होंने फिर वहीं पर अपना बिस्तर लगाया और अपनी तकिए के नीचे एक पर्ची में लिख कर रख दिया कि मैं जानता हूँ तुम कोई जिन नहीं हो, तो मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और इतना लिख के वे वहीं सो गए। उसी दिन रात को किसी ने उनको उनके बिस्तर के साथ उठाकर दूर फेंक दिया। वे हड़बड़ा कर उठे और इधर उधर देखने लगे। उन्हें वहीं एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था, मैं यहाँ सोता हूँ। सब जगह अंधेरा था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वे काफी डर गए थे। तो दोस्तों, कहानी बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।